नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। एक बात जो बहुत पहले हमारे यहाँ फैलाई गई, उसका क्लैरिफिकेशन कल के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दिया, और उसका क्लैरिफिकेशन बल्कि नहीं दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उस पर वार्ता की तो उससे क्लैरिफिकेशन आया। जिस समय गलवान इशू हमारा चल रहा था, गलवान इशू के समय पर लोगों ने ये बात उड़ा दी कि ईरान ने चाबहार परियोजना पर जो हमारा एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट तोड़ दिया। चाइना के दबाव में ईरान वहां से हट गया है और इसलिए भारत को चाबहार गंवाना पड़ा। मैंने उस समय भी कहा था कि ईरान ने स्वयं क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं, हमारी और भारत की रिलेशन में किसी प्रकार की कोई दरार नहीं आई है और हमारा भारत का रिलेशनशिप जैसे पहले चल रहा है वैसे चल रहा है। मैंने उस पर एक लेक्चर भी रिकॉर्ड किया था। उस लेक्चर में मैंने कहा था कि चाबहार परियोजना पर तो हम 2018 में ही टेक ओवर ले चुके हैं और चाबहार परियोजना में जो हमारा एग्रीमेंट ईरान के साथ था रशिया के इंटरवेंशन से, वो एग्रीमेंट बाकायदा बरकरार है और उस पर परियोजना खत्म होने की तो बात छोड़ दीजिए, उस पर जो हमने एक पोर्ट डेवलप किया था वो पोर्ट डेवलपमेंट पर हमने टेक ओवर भी ले लिया था और उस पर ऑपरेशन चालू कर दिया था 2018 में। कल और मैंने उस पर एक विस्तृत लेक्चर दिया था जिसमें हमने कहा था आईएनएसटीसी कहते हैं कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये हमने जो वन बेल्ट वन इनिशिएटिव चाइना का है उसका काउंटर किया था, क्योंकि हम उस परियोजना में शामिल नहीं हैं और हमने लगातार उसका विरोध किया है, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र गिलगिट बाल्टिस्तान से निकल रहा है जो पाकिस्तान ने इल्लीगल कब्जा करके रखा है और चाइना ने उससे ले रखा है। इसलिए हम उस परियोजना का विरोध कर रहे थे और हम उस परियोजना में शामिल नहीं होना चाहते। अब उसका काट क्या है? उसके काट के रूप में हमने इंटरनेशनली रशिया के नेतृत्व में या रशिया के साथ मिलकर इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर खोला और ये कॉरिडोर शुरू होता है आपके गोवा से, और गोवा से ये चाबहार जाता है। चाबहार से अंदर घुसते हुए वहां से ये ईरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया और सेंट्रल एशिया और यूरोप में घुसता है। क्योंकि हमारा उनका उद्देश्य भी यूरोप में घुसना है इस रास्ते से और इन कंट्रियों को कवर अप करते हुए जाना है, और मेरा उद्देश्य खुद का वो यही है भारत का कि हम इसमें रुकें और इस तरह का एक कॉरिडोर अलग बना दें ताकि चीन का सहयोग लिए बगैर पूरा का पूरा विश्व हमसे कनेक्टिविटी बना सके। हमने कनेक्टिविटी बनाने के लिए उन देशों में जहां जहां से ये रोड मिलता हुआ यूरोप जा सकता था, चाहे वो ईरान हो, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया या और यूरोपियन कंट्री हो। रशिया से मतलब यहां पर यूएसएसआर से है, यूएसएसआर के जो पुराने यूएसएसआर के जो कंट्री हैं उन कंट्रियों में हम अपनी पहुंच बढ़ाना चाहते थे। इसलिए आपने देखा होगा कि रशिया हमारे बहुत नजदीक आता जा रहा है। इस चाइना कॉन्फ्लिक्ट के दौरान रशिया चाइना से दूर हुआ है क्योंकि चाइना की नजर रशिया पर भी है, इसलिए रशिया हमारी तरफ बढ़ा है और हमारी तरफ बड़ी तेजी से मुखातिर हो रहा है। क्यों? उसका कारण यह है कि भारत ने कभी भी अपनी बाउंड्री सीमा विस्तार की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। भारत ने किसी दूसरे की भूमि पर कभी कुदृष्टि नहीं डाली और भारत की ऐसी आकांक्षाएं भी नहीं है। भारत जियो और जीने दो और समानता के अधिकार और सबका विश्वास, इस पर विश्वास करता है। इस इनिशिएटिव पर कल गृह मंत्रालय ने, एक्सटर्नल अफेयर्स ने, विदेश मंत्रालय ने एक क्लैरिफिकेशन दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि देखिए, हमारे यहां एक ज्वाइंट मीटिंग है, उस ज्वाइंट मीटिंग हमने कहा कि देखिए, हम एक ऐसा समूह बनाना चाहते हैं। हमने उज्बेकिस्तान के साथ ट्राइलेटरल बात करनी शुरू की। ईरान, उज्बेकिस्तान और भारत, इन तीनों ने परसों एक ट्राइलेटरल मीटिंग की है। इस ट्राइलेटरल मीटिंग में हमने ज्वाइंटली चेयर किया है इंडिया के शिपिंग सेक्रेटरी राजीव रंजन, डिप्टी मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट उज्बेकिस्तान डी देहकानोव और डिप्टी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ ईरान शहराम अहमदजाद, इन्होंने उस पर शिरकत की। हमने कहा है कि चूंकि चाबहार पोर्ट डेवलप हो चुका है, चाबहार पोर्ट पर हम अपना काम, अपने ऑपरेशन चला रहे हैं, इसलिए चाबहार पोर्ट के माध्यम से भारत के साथ कनेक्टिविटी, आगे उधर कनेक्टिविटी उज्बेकिस्तान की तरफ जाना, तो उज्बेकिस्तान को हमने इस ट्राइलेटरल इस परियोजना का हिस्सा बनाया है जो 7,200 किलोमीटर लगभग लंबी है। और इस परियोजना में हमने ये निर्णय किया है कि हम इनिशिएट करते हुए पूरे एशिया को यूरोप के साथ जोड़ देंगे और पूरे की पूरी कनेक्टिविटी चीन की
खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि चीन की इस समय जो माली हालत है भारत की वजह से, ये गलवान इशू की वजह से कह लीजिए, या उसकी विस्तार नीति की वजह से कह लीजिए, या फिर आप अमेरिका के द्वारा ट्रेड वॉर से कह लीजिए, कुल मिलाकर चीन की इस समय इकोनॉमिक पोजीशन इतनी वीक हो चुकी है जितनी पिछले 70 वर्ष में उसकी नहीं हुई। 1949 में जब उसने कब्जा किया, 1949 से लेकर 2020 तक इतनी कमजोर पोजीशन चाइना की कभी नहीं रही इकोनॉमिकली, और इतनी इकोनॉमी इसकी कभी डाउन नहीं हुई जितनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे ऑपरेशंस में हुई। तो अब वो जो इनिशिएशन करना चाहता है और वो जो कनेक्टिविटी बनाना यूरोप से चाहता है, और यूरोप की कनेक्टिविटी भारत उसका ऑप्शन है, भारत ने उस कनेक्टिविटी को इस रास्ते से, चाबहार के रास्ते से खोला, और अब हम धीरे धीरे सभी कंट्रियों के साथ एग्रीमेंट करके रशिया के साथ मिलकर इसको यूरोप के साथ जोड़ने जा रहे हैं। इसके विषय में जो प्रेस वार्ता हुई है, उस प्रेस वार्ता में यह डिसाइड हुआ है कि हम इसके साथ साथ चाबहार डे, अभी एक 2021 की जनवरी में, कुछ समय ही रह गया है, इंटरनेशनल मैरीटाइम समिट होने जा रही है भारत में। इस इंटरनेशनल मैरीटाइम समिट जो शेड्यूल्ड है, उसी के साथ साथ हम एक बैक टू बैक प्रपोजल लेकर आए हैं, और हमने कहा है हम चाबहार डे बनाएंगे और सभी को वेलकम करते हैं। जो जो उस रोड पर आ सकता है चाबहार से, जिसको जिसका कनेक्टिविटी बन सकती है, हम चाबहार डे बनाएंगे, और इस चाबहार डे पर हम सबको ये बताएंगे कि इस रोड पर आप लोग कितनी तेजी से विकास कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ पूरे एशिया और यूरोप के साथ कनेक्टिविटी बना सकते हैं। इसके लिए चीन के सहयोग की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। चीन को बिल्कुल अलग थलग काटा जा सकता है और हम काट कर रहेंगे। ये एक अच्छी परियोजना है और एक अच्छी शुरुआत है। मैं इसके लिए इसलिए और कह रहा हूं कि हमारे यहां के जो न्यूज चैनल्स या जो कम्युनिस्ट फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने वो खबर उड़ाई कि साहब चीन के साथ युद्ध अगर आप करते हैं, चीन के साथ अगर आप ये बॉर्डर इश्यू करते हैं, तो इस बॉर्डर इश्यू में नुकसान भारत का होने वाला है अगर चीन इस पर मुखातिर हो गया। चीन चाबहार आपसे छीन लिया है, चीन आपका नुकसान कर रहा है, आप चीन के साथ कैसे संबंध तोड़ सकते हैं, चीन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, चीन लगातार जमीन आपकी कब्जा कर रहा है, उसको करने दीजिए। अगर उसकी जमीन कब्जा करने की पॉलिसी में बीच में आप आते हैं तो फिर चीन आपका नुकसान वहां कर देगा, यहां कर देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। आप क्या क्या कल्पनाएं लोगों ने करी और क्या क्या हमको बताया, उन सब का मुंह तोड़ जवाब इस परियोजना में जब हम चाबहार डे मनाने जा रहे हैं जनवरी 2021 में, और भारत ही उसको होस्ट कर रहा है, और ये समिट भी जो इंटरनेशनल मैरीटाइम समिट होने जा रही है वो भी भारत में ही होने जा रही है। इन सबको एक सुर में जवाब भारत सरकार दे रही है, और भारत सरकार का इनिशिएशन इतना कमजोर नहीं हो सकता। ये ठीक है कि ईरान के साथ विश्व का कोई भी कंट्री ट्रेड नहीं कर सकता, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। तो अब सोचिए कि चीन कैसे कर लेगा? अगर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा तो चीन कैसे करे? भारत को तो चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत की अच्छी दोस्ती है, अच्छी वेल्दी दोस्ती है, इसलिए भारत सरकार को अमेरिका सरकार ने एक्सेप्शन में रखा हुआ था, और यह एग्जम्प्ट करके रखा हुआ था कि भारत अगर चाहे तो ईरान के साथ दोस्ती कर सकता है। और भारत ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट डेवलप करके 2018 में उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया, और अब हम पूरे एशिया और यूरोप को उस रास्ते से जोड़ रहे हैं जो रास्ता चाइना बनाना चाहता था, वन रोड वन बेल्ट वन इनिशिएटिव के माध्यम से। यह हमारे देश के लिए खुशखबरी की बात है। और औंधे मुंह गिरी वो मीडिया जो भारत को बदनाम कर रही थी, चीन की तारीफों में कसीदे गढ़ के भारत को चीन से नुकसान की आकलन कर रहा था और कोशिश कर रहा था, बल्कि दुआएं मांग रहा था कि भारत के साथ कुछ गलत हो जाए, उन सबको भारत सरकार ने एक साथ जवाब दिया है इस चाबहार डे को मनाने के प्रपोजल को लेकर। थैंक यू वेरी मच।